ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। आज हम इसी क्रम में धीरूभाई अंबानी जी की जीवनी लेकर आए हैं। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी नहीं पूरी कर पाया, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अगर आप भी इसी शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सफल होने के लिए पैसा नहीं, नियत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई अंबानी जी ने यह साबित कर लिया, अपने जीवन और व्यक्तित्व द्वारा यह साबित किया। 28 दिसंबर सन 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवड़ा में धीरज लाल हीरा लाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई और बहन थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम न था। एक ऐसा समय आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने की शुरुआत की। यह उदाहरण हर एक को सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती हैं, इस चीज़ को दर्शाता है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहल धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय कोई लाभ नहीं होता था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में सफलता न मिली तो 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 सालों में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इससे कम और व्यवसाय करने के तरीकों की तरफ ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस विचार किया और किस तरह से वे सफल बिजनेसमैन बन सके इसका प्रयास करते रहे। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती हैं। यह दोनों घटनाएं उस समय की थी जब वे शेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को महज 25 पैसे में चाय मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास ही के एक बड़े होटल में चाय पीने जाया करते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपये चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से सफल बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर व्हार्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वालों को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटनाएं उनकी पारखी नज़रों को दर्शाती है। हुआ यूँ कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्का का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन दिनों चांदी के मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गला आपूर्ति करने की योजना शुरू की। यमन की सरकार को जब इस बात का पता चला तो वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा करती थी कि धीरूभाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण थे। यमन में धीरूभाई का समय बीत रहा था और वह आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई को भी यमन छोड़कर आना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू की। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस
करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्रयंबकलाल दामड़ी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार को शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश लिया। वहाँ भी सफलता ने धीरूभाई अंबानी के कदम चूमे और जल्दी वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ा और सन 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमान की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्द ही यह घर घर में पहचाना जाने लगा। विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल और 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ साथ पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी भी बन गई। इस सबके बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों का लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ली वाडिया के बीच होने वाले बिजनेस ने घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया था उनके जीवन में। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वाह किया था। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई सन 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को दोनों बेटों ने मुकेश अंबानी ने संभाला। जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धन्यवाद।